हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बायोलॉजी को दो स्तर पे देखेंगे। पहला कि बायोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और सेकंड जो वो टॉपिक है उस टॉपिक को कैसे पढ़ें कि मैक्सिमम मेरा एक्यूरेसी हो। और अगर बायो से 10 से 12 इवन कई बार तो 12 से 15 क्वेश्चन 69 से पहले देखिएगा तो पूछता था, तो उसको हम मैक्सिमम सही कर सकें। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करिए और एकाग्रचित्त होके अपने पढ़ाई और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टॉपिक। जो पहला टॉपिक है इवोल्यूशन, जिसको जैव विकास कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें? इस टॉपिक को हम 3-4 जो फैक्ट होते हैं उसको देखेंगे। बस उसको आप ना अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जैसे जैसे उसको रिवीजन करिएगा और प्रैक्टिस सेट करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले तो यही होता है, जैव का विकास हुआ कैसे? तो क्या सिर्फ मनुष्य आ गया? नहीं, तो जीव आया होगा। तो कौन सा जीव आया? जब वायुमंडल था तो उसमें कौन से गैस थे? जब ऑक्सीजन नहीं था तो कैसे जीव जीवित रहते थे? जब ऑक्सीजन आया तो फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ? तो इसको पहला स्तर पे। दूसरा स्तर पे इवोल्यूशन थ्योरी, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस था उसके आधार पे थ्योरी देते गए। तो इवोल्यूशन थ्योरी में 3 थ्योरी आता है, एक लेमार्क का थ्योरी, दूसरा डार्विन का, और तीसरा नव डार्विनवाद का थ्योरी। जो लेमार्क है उसका है यूज एंड डिसयूज, और डार्विन का है नेचुरल सिलेक्शन। तो बस नेचुरल सिलेक्शन में कौन कौन सा है उसको देख लीजिएगा। एक तो यही पूछ देता है नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है, इवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो लेमार्क को। बस इतना। फिर देखिए इसमें जो इवोल्यूशन में होता है, जब जीव इवॉल्व हुआ होगा, जैसे हमने कहा कि पहले कौन सा जीव आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो उसमें एक कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसे मान लीजिए पहले बर्ड आया, फिर रेप्टाइल्स आया, पहले रेप्टाइल्स आया फिर बर्ड आया, तो उसके बीच में कोई एक तो होगा जिसका इवोल्यूशन हुआ होगा, जो उसमें एक अलग जो है ऑर्गेन या एक जीव उत्पत्ति हुई होगी। तो वो 2 जीव कुछ उस मान लीजिए जैसे आर्कियोपेट्रिक्स है, तो ये बर्ड और रेप्टाइल का है, तो कुछ गुण इसके रेप्टाइल के थे, कुछ बर्ड्स के थे, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? कनेक्टिंग लिंक। वैसे ही उसके बाद क्या होता है इवोल्यूशन में, जैसे मानव इवॉल्व हुआ, अभी हम लोग होमोसेपियंस है, क्रो मैग्नम है, तो ऐसे ही उसका क्या क्रम था, नवीन क्या है। फिर जैसे कई बार हाथी का पूर्वज पूछ देता है तो उसको मैमथ कहते हैं। तो इसमें हम लोग 3 चीज देखें, एक इवोल्यूशन जीव का कैसे हुआ, दूसरा इवोल्यूशन थ्योरी और मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और फिर जब एक जीव से दूसरे जीव हम बन रहे थे तो उसके बीच में जो कलेक्टिंग लिंक होगा, जैसे आर्कियोपेक्ट्रिस, यूग्लिना, ये 4-5 होते हैं जो पीसीएस में भी पूछता है और यूपीएससी में भी पूछता है। इवोल्यूशन चैप्टर खत्म। अगला जो हमारा होगा क्लासिफिकेशन। इससे बिहार हर साल 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछता है। क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन होता है, 2 किंगडम, एक 5 किंगडम। 2 किंगडम में बस इतना याद रखना है, इसको किसने दिया था? लिनियस ने। इसी को क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको ऐसे पढ़िएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखिए मोनेरा में जीव 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। अब जैसे मोनेरा है तो मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा की कुछ विशेषता, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन की कुछ विशेषता, बैक्टीरिया उसकी कुछ विशेषता, और उसको कैसे हम पढ़ेंगे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। वैसे ही आप हर टॉपिक को पढ़िएगा तो आपके लिए साइंस या बायो उतना, खास करके सिविल के लिए उतना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि आप नीट का एग्जाम तो दे नहीं रहे। यहाँ पे सामान्य ज्ञान ही चाहिए। जैसे बैक्टीरिया का विशेषता होता है, सरल होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोट होता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया जो खाना बनाता है, उसके आधार पे 2 भाग में बांट, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेम, वो भी 2 तरह का हो जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, कुछ में जो है वो क्लोरोफिल होता है, कुछ में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जो एब्सेंट होगा वो क्योमिसिंथेसिस करता है, यानी सल्फर हो गया, कुछ भी अगर वातावरण जहाँ वो उग रहा है
वहाँ पे अगर वो कोई गैस है तो उसके प्रेजेंस में वो अपना खाना बना लेता है। यूज में देखिए सकारात्मक नकारात्मक, बैक्टीरिया, फिर अगर रोग वाले में पढ़ते हैं तो उससे रोग होता है। सकारात्मक में जैसे दूध से दही बनता है, नकारात्मक में जैसे ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो जाता है। फिर देखिए सेल, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट वो सेल होगा। तो सेल में क्या करना है, सेल के पूरे सेल थ्योरी किसने दिया, सेल ऑर्गेनेल, उसमें भी इम्पोर्टेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए या आरएनए। जो आरएनए जिसमें होता है उसको रेनोवायरस कहते हैं। और आरएनए के कौन कौन से टाइप है और उसका क्या यूज है, जैसे 68 में पूछ दिया था एमआरएनए का फुल फॉर्म। एक्चुअली उस टाइम नोबेल प्राइज ही मिला था एमआरएनए से रिलेटेड कुछ डिस्कवर के लिए। तो बस सेल में इतना, और मतलब हर का जो भी फैक्ट है उसको एक साथ लिख लीजिए, आपके 10 पेज में पूरा बायो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी पढ़ें तो पहले यही करें। फिर आता है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में क्या पढ़ना है, थ्योरी किसने दिया, जैसे मेंडल ने दिया तो किस प्लांट पे दिया, पी प्लांट पे। 3 थ्योरी कौन कौन से थे उसको बस लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें क्या होता है, एक पूछ देता है ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। डीएनए से पूछ देता है कि इसमें डीएनए जैसे देखिएगा ये पूछ देता है किस बेस से बना होता है, एडेनिन गुआनिन थायमिन यूरासिल, और इसमें शुगर कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज, कई बार पूछा है, और फॉस्फेट का बना होता है। तो ये जो डीएनए से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसकी खोज किसने की थी। अब आदमी कई बार गलत कर देता है, खोज में ही दे देता है वाटसन एंड क्रिक, जबकि इसकी खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था, एक केमिस्ट थे। पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया, हरविंद खुराना, और डबल हेलिक्स किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके एक साथ पढ़िए तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा एक जनरल था। फिर आते हैं हम सिस्टम। सिस्टम में सबसे पहले मांसपेशी तंत्र और कंकाल तंत्र को देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर, इसमें हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। मसल्स, आप देखिएगा पूछा हुआ है 68 में कि मसल्स का क्या कार्य है, मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मसल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसको 3 स्तर पे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे बोन, फिर देखेंगे ज्वाइंट। तो जब मांसपेशी तंत्र और कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें टर्म है मांसपेशी और कंकाल, तो पहले मांसपेशी को देखेंगे। फिर क्या मांसपेशी और कंकाल में कोई संबंध है, तो हाँ है, तो फिर उसको देखेंगे। तो ये देखिए जो मांसपेशी में हमने बता दिया मांसपेशी का क्या कार्य है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, मांसपेशी में कौन सा तत्व होता है। इवन ये यूपीएससी भी कई बार पूछा है। जब कंकाल को देखते हैं तो 2 तरह के कंकाल होते हैं, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है जैसे बाल हो गया, जैसे नाखून हो गया, जैसे रूंगटा होता है वो हो गया। जो आपके इंडोस्केलेटन होते हैं, जो आंतरिक कंकाल होते हैं, उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक एक्सियल होता है और एक एपेंडिकुलर होता है। टोटल बोन कितना होता है, कंकाल मतलब बोन, टोटल बोन 206 है, तो उसमें एक्सियल कितना है और एपेंडिकुलर कितना है, तो 126 जो होता है वो आपका उपांगीय कंकाल होता है और 80 जो है अक्षीय कंकाल होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कंकाल होंगे उसको पढ़ लीजिए। जैसे फेस में सबसे पहले फेस ही आता है। फेस में इसलिए कई बार बीपीएससी पूछा है कि फेस में कितने बोन होते हैं, या ईयर बोन कौन कौन सा है, मैलस इनकस स्टेपस। स्टेपस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे छोटा बोन है। तो सबसे बड़ा बोन कौन सा है, तो इस तरह से पढ़ लीजिए। फिर जब आते हैं मुंह से तो रिब्स में। फिर देखिए जो हमने कहा बाह्य कंकाल में, तो नाखून किसका बना होता है, इसको काटने पे दर्द क्यों नहीं होता, तो ये जो सामान्य जानकारी होती है उसको। फिर ये हमारा जो शरीर है यह बोन है यानी मसल्स, और ये पहले ही हमने कहा था मसल्स तो किससे बना है, उसमें मैक्सिमम % जल होता है, ये भी पूछा है कितना % भाग का कितना % भाग जो जल से बना होता है। फिर बोन जो होता है किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। इसलिए जब देखते होंगे पेन होता है तो कहता है विटामिन डी खाइए या कैल्शियम खाइए। फिर जुड़ाव जैसे हमने देखा 3 पढ़ना है, कंकाल में मसल्स, बोन और ज्वाइंट। ज्वाइंट में जैसे बोन से बोन जब जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। बोन से मसल जब जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, टेंडन। 68 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे था, एक मसल का कार्य और दूसरा बोन टू मसल ज्वाइंट को क्या कहते हैं। स्टर्नम बोन हो गया जैसे चेस्ट में होता है। फिर अगला जो हमारा होगा कंकाल के बाद सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से भी हर बार क्वेश्चन रहता है, तो इसको देखिए हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे।
एक डाइजेस्टिव, दूसरा सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब हम किस चीज़ को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इसको पचाने में कौन सहायता करता है, इंजाइम। तो ये भी कई बार पूछा इंजाइम क्या होता है, तो इंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। साथ ही यह बायो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट जानते ही होंगे, कोई भी जो प्रक्रिया होती है उसको तेज कर देता है, तो वैसे ही इंजाइम भी करता है। अब जैसे डाइजेस्टिव देख लिया, तो उसको पचाने के लिए हमको इंजाइम चाहिए, जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन, स्टार्च को पचाने के लिए माल्टोज, तो वो सारा एक साथ लिख लीजिए। अब सिस्टम में देखिए, इसको आप दो तरह से बांट सकते हैं, एक मेजर ऑर्गन, एक सब्सिडरी ऑर्गन। अब मुंह से शुरू करिए, जो मेजर है मौथ हो गया, मौथ के बाद गला में आएगा, गला के बाद पेट में जाएगा, पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर हम बाहर निकाल देते हैं। सब्सिडरी ऑर्गन में लिवर, क्योंकि लिपिड का हमने कहा कि फैट हम पचाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल निकालता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जमा होता है, और पेनक्रियाज। तो इसमें इतना हम लोग को ये पढ़ना है बस, इसका क्या काम है, ये कैसे पाचन करेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से आ गया जो आपके आहार होते हैं, जैसे हमने कहा अभी, तो दो तरह के आहार हो जाते हैं, एक मेजर, एक जो है वो पोषण। दो तरह का पोषण और विटामिन। तो पोषण में एक जो होता है जो बॉडी का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन। आप देखते होंगे लोग जो जिम करते हैं वो प्रोटीन कहता है खाइए, और दूसरा जो होता है ऊर्जा देता है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाता है। अब देखिए, पहले हम विटामिन पढ़ लेते हैं, और इसी से रिलेटेड अब देखिए, विटामिन जो होता है दो तरह का होता है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होगा BC होगा, जो वसा में घुलनशील होगा ADK होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये कई बार पूछ देता है, विटामिन उसका जो नाम होता है साइंटिफिक, उससे बीमारी और उसके उपचार में हम क्या खाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन A है, तो उससे क्या होता है, रेटिनॉल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। उससे कौन सा बीमारी होता है, जीरोपैथेलमिया, क्या खाएंगे, गाजर। तो एक तरह से चार्ट बना लीजिए एक पेज का, विटामिन A का, वैसे B1 से लेके B12 तक, CDK का। तो इससे एक क्वेश्चन रहता है। तो अपने चीज़ों को जब आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे, ना उतना उलझा हुआ होगा, ना ही उतना पढ़ने में टेंशन होगा। अब देखिए, पोषण में जैसे हमने कहा, एक जो पोषण होता है ऊर्जा प्रदान करता है, एक जो होता है निर्माण करता है। जो निर्माण करता है वो प्रोटीन होता है। अब यही कई बार पूछ देता है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। फ्रूट में कौन सा पाया जाता है, फ्रुक्टोज। वैसे ही प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब फैट देखिए, तीसरा आ जाता है फैट। फैट में देखिए सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, दोनों में क्या अंतर है, बेहतर कौन सा होता है, सोर्स कौन से हैं। फिर ट्रांस फैट अभी काफ़ी चर्चा में रहता है, कि जैसे आप जाते हैं दुकान पे, कहते हैं आलू का समोसा दीजिए, और उस समोसा क्या करता है कि वो छना हुआ जो तेल रहता है उसी में फिर से छान के दे देता है, तो वो ट्रांस फैट हो जाता है। उससे जो हमारे देखते होंगे, जब आप लिपिड का वो करवाते हैं तो कहता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो यही जब समोसा कचौड़ी खाते हैं रोडवा पे, तो उससे क्या होता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है। तो इसलिए बाहर का चीज़ मत खाइए। अब चलिए, अब ये हो गया, आपको पोषण में 3 चीज़ पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब अगला देखिए, अगला जो तंत्र है वो श्वसन, रिस्पिरेटरी सिस्टम। बस अंग को ध्यान देना है कि कोई भी सिस्टम है, तंत्र है, तो उसमें कौन कौन सा अंग है, उसका क्या यूज होगा। श्वसन मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। तो हम कहाँ से सांस लेते हैं, नोज से। कहाँ जाता है, लंग्स में। तो लंग्स को बारे में पढ़िए। लंग्स को क्या कहते हैं, प्लूरल। तो वो घिरा होता है किससे, प्लूरल मेम्ब्रेन से। उसमें क्या होता है, फ्लूइड। और वही जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो कहते हैं दवा खाइए, डॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। और जो लंग्स होता है उसके लास्ट में एल्वियोलाई होता है, यही गैसियस एक्सचेंज करता है। तो यही UPPCS, BPSC ये कई बार पूछा है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लंग्स का कौन सा पार्ट करता है, तो एल्वियोलाई करता है। अब खून जाता दौड़ता कैसे पूरा शरीर में, जो ऑक्सीजन को कौन ढोता है, तो RBC ढोता है। ऑक्सीजन अपने घुलट घुलट के गैस है, तो बुलबुला छोड़ के तो जाएगा नहीं।
तो उसमें आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन होता है तो ऑक्सीजन बड़ी मित्रता होती है हीमोग्लोबिन से, उसमें वो चिपक जाता है और फिर पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन उसको पहुंचा देता है। वही क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मित्रता जब हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, मतलब साथ में जुड़ जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और आदमी मर जाता है। इतना मित्रता हो जाता है कि दवा देता है उसको। जैसे बोलता होगा लोग कि अंगीठी जैसा जहाँ जला रहा है मत सोइए, क्यों? क्योंकि उसको जब ऑक्सीजन के थोड़े से कम एब्सेंस में जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मित्रता कर लेता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारा डेथ हो जाता है। तो ये था हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को हार्ट के बारे में पढ़ना है और रक्त के बारे में पढ़ना है। तो हार्ट पे कितने चैम्बर होते हैं, जैसे 4 चैम्बर होता है, तो कौन सा आर्टरी कौन सा है, वेन कौन सा है, राइट आर्टिकल का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, वो देख लीजिए एक बार। ब्लड है तो ब्लड में हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना होता है, प्लाज्मा एक ब्लड। तो कई बार पूछा है कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है कितने % जल रहता है। और ब्लड कॉर्पशल्स में देखिए 3 पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। जब डेंगू हो जाता है तो यही प्लेटलेट्स गिर जाता है, लोग बेहोश हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग फिर देखिए कि WBC में क्या, तो उसमें ग्रैन्योसाइट, ए ग्रैन्योसाइट। तो ग्रैन्योसाइट में कौन कौन सा आता है, ए ग्रैन्योसाइट में कौन सा आता है। WBC का क्या कार्य है, जब बॉडी में ज़्यादा WBC बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया कैंसर का एक प्रकार है जो कई बार BPSC पूछा है। अब देखिए ब्लड, RBC के बारे में वैसे ही करना है। फिर ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज पूछ देता है, ग्लूकोज कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। उसको किससे नापते हैं, स्पिग्नोमीटर से। ब्लड ग्रुप के बारे में कई बार पूछता है, ABBO। तो पूछता है अगर कोई मतलब ये हो गया वो हो गया, तो मतलब एक्सीडेंट हो गया और इस ग्रुप का है तो उसको कौन सा ब्लड देंगे, मतलब रिसीवर, डोनर, ये सबको देख लीजिएगा। साथ ही RH फैक्टर। उसके बाद ब्लड में एक एंटीजन एंटीबॉडी होता है। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है और जहाँ वो एब्सेंट होगा वहाँ एंटीबॉडी हो जाएगा, तो उसको थोड़ा देख लेना है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पूरा पार्ट, स्पेशली जो उसका फंक्शन है, जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में कई बार पूछता है कि वोमिटिंग होगा तो कौन सा ब्रेन का पार्ट कार्य करेगा। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडोक्राइन को 2 पार्ट में देखते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो डक्ट होता है, मतलब अब बाहर है तो उसको उस ऑर्गन तक पहुंचने के लिए चाहिए ना कुछ माध्यम, जी ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा। दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जहां ऑर्गन वही सेक्रेट करता है, तो उसको कौन ढो के ले जाएगा, अपने जहां उसको जरूरत होता है वहीं वो अपना जो है सेक्रेशन कर देता है। मिक्स ग्लैंड, पेनक्रियाज, मतलब दोनों का फीचर रखे हुआ है ये। तो इसमें आप लोग को जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है और उस कहाँ अवस्थित है और कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन इस बार कई बार पूछा है, 67th में भी पूछा। और इस बार बिहार सरकार की जो पशु विभाग है वो बोल रहा है जो पशु है उसको आप जबरदस्ती दूध मत निकालिए ऑक्सीटोसिन देके। मतलब क्या हुआ कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, तो इसको कई बार पूछा है। अगला चलिए जो VVI टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, हमको तो लगता है BPSC को प्यारे है पूरा, एक बार भी नहीं छोड़ा है। 70वीं में भी देखिए अब पूछा है। अब प्रीवियस ईयर देखिए भाई, आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये हमने प्लांट बना दिया बहुत प्यारा सा, सूर्य भगवान बना दिए। सूर्य भगवान ये क्या करता है, जड़ जो होता है तो मृदा से H2O लेता है, वातावरण से CO2 लेता है, और सूर्य का प्रकाश होता है बना लेता है ये C6H12O6, यानी कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। तो यही कई बार पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछ दिया है 66 में। क्लोरोप्लास्ट से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया है 68 में। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्राना क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, उसमें तत्व कौन सा पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम। फिर प्रकाश, किस प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, 68 में पूछा है। तो ये रेड और ब्लू में होता है सबसे ज्यादा। फिर फोटोसिंथेसिस ये भी पूछा है, CO2 इन्वायरमेंट में कौन नहीं जोड़ता है। और 68 में 65th में क्या पूछ दिया, कौन सा ऑक्सीजन को ज्यादा रिलीज करता है। ये UPSC पूछा है, CO2 को इन्वायरमेंट में नहीं जोड़ता। BPSC थोड़ा और काबिल बन गया, बोलता है कौन ऑक्सीजन को ज्यादा प्रोवाइड कराता है।
और यही 68 में पूछा था फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो ऑक्सीजन होता है। अब देखिए पादप पोषण, ये भी पूछा है उर्वरक के रूप में, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, दोनों को देख लीजिएगा। जो पानी लेता है वो कैसे जाता है लीफ तक, तो जाइलम एक उत्तक होता है, और जब प्लांट खाना बना लेता है तो कौन सा करता है, तो फ्लोएम। तो उसको याद रखने के लिए हमने कर लिया XWPF। फिर अगला हमारा होता है प्लांट हार्मोन। हालांकि बीपीएससी इससे नहीं पूछा, लेकिन इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, इसमें दो ही है, एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है प्लांट का, एक वृद्धि वर्धक होता है। वृद्धि रोधक में हालांकि एथिलीन से कई बार पूछा है, और एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि रोधक होता है, वृद्धियों को रोक देता है, कहता है तुम बढ़ो उठो मत, अब हो गया, जितना थे उतना रहो। जब फल पक जाता है तो गिर जाता है एथिलीन के कारण, यानी फल पकने में एथिलीन होता है, और यही एथिलीन कार्बाइड होता है। आप देखते होंगे आजकल मार्केट में चल रहा है ऑर्गेनिक मैंगो खाइए, मतलब क्या कि अब कार्बाइड पे हम नहीं पकाए हैं, बाकी जो फल फूल हुआ उसमें खूब कीटनाशक यूज किया है, लेकिन कार्बाइड यूज नहीं किया, तो बोलता है ऑर्गेनिक आम है तो खा सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया वृद्धि रोधक और वृद्धि वर्धक। अब देखिए रोग और उपचार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया। एक जो होता है संचारी रोग, एक होता है हेरिडेटरी रोग, एक होता है गैर संचारी रोग। जो संचारी रोग होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा। तो वायरस का जितना रोग है उसको एक साथ लिखिए। कैसे होता है, अगर कोई वाहक है तो उसको भी लिखिए। और इस इलाज के लिए कोई अगर सरकार ने खोज किया है उस चीज़ का, या कोई वैक्सीन ऐसा चला रही है तो उसको लिखिए किस रोग से संबंधित है। जैसे इंद्रधनुषी क्रांति है, इंद्रधनुषी सरकार का है सार्वभौमिक टीकाकरण, तो उसमें देखिए कौन कौन सा रोग को किया गया है। हेरिडेटरी रोग में एक एक्स लिंक्ड होता है, एक क्रोमोजोमल होता है। तो एक्स में हो गया जो सेक्स क्रोमोजोम होता है XY, यानी एक्स से रिलेटेड कोई, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो वो देख लीजिए एक साथ। क्रोमोजोमल हो गया अगर क्रोमोजोम के इधर उधर से हो जाता है, जैसे ट्रांसजेंडर डाउन सिंड्रोम, तो उसको देख लीजिए। फिर जो गैर संचारी रोग होता है, हार्ट बीट, आंख में कोई प्रॉब्लम, ये सब को देख लीजिए। आंख से लेके पैर तक में, आंख में जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर लेंस से कैटरेक्टा, तो उसको देख लेना। हार्ट से हार्ट अटैक, उसको देख लेना है। हार्ट अटैक कैसे होता है, उसमें कौन सा हम दवा देते हैं, ये सबको। परजीवी रोग को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लोग यही कंफ्यूज करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ से जो रोग होता है उसको एक साथ लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ये प्रोटोजोआ से होता है। वैसे प्लेटी हेलमेंथिस से जैसे रोग होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक साथ लिख लीजिए। एस्काइटोसोमैसिस, फेसियोकोलोसिस, न्यूरोसिस्टोसिस, और यही न्यूरोसिस्टोसिस से क्वेश्चन पूछा है 68 में स्टेटमेंट बेस, ये टेनिया सॉल्यूम से होता है। तो जाके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इस तरह से अपना वो बनाइए। मौत में जैसे वही बताए कि पूरा मांस में कौन सा बीमारी होता है। हैवी मेटल से जो बीमारी होता है, जैसे कैडमियम से इटाई, फ्लोरीन से फ्लोरोसिस, दांत टूट जाता है, तो वो हो गया। अब हमने इसमें क्या किया है, फिर टेक्नोलॉजी में आपका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है में आपका प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएगा। दूसरा कोलोन, और तीसरा DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, उसमें जितने भी सीजर के रूप में जोड़ने के लिए एंजाइम जो सब यूज होता है, सबको देखना है। और ये हमने प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए किया है, तो आप लोग इसको देखिए। अगर हम करवाने लगे तो शायद ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा ये जो कैसे पढ़ें ये तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी अपने से खुद से इसको क्या करिए, 3 से 4 पेज पे सब टॉपिक को छांटिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल धार दीजिए, और खुद पे ट्रस्ट रखिए। निसंदेह जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम PDF प्रोवाइड कराते हैं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।